आदित्य उसके फ्रेंड ग्रुप के साथ लंच कर रहा है। वो लोग बड़े खुश हैं। वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेकिन आदित्य, वो तो एकदम चुपचाप साइड में खड़ा हुआ है। आदित्य सोच रहा है कि अगर उसने कुछ गलत बोल दिया तो उसके दोस्त आदित्य को फ्रेंड ग्रुप से निकाल देंगे। अडोनिस। अडोनिस टीचर का सबसे फेवरेट बच्चा है, क्योंकि वो क्लास में एकदम टोटली प्रेजेंट रहता है। वो किसी चीज के बारे में भी ओवर थिंक नहीं करता। लड़कियां अडोनिस से बात करने के लिए, अडोनिस के साथ फोटो खिंचाने के लिए मरती हैं। मुझे एक बंदे की कहानी याद आती है। वो और मैं सेम ही क्लास में हैं, तो मैं और वो सेम ही मिनी बस से स्कूल से घर वापस आते हैं। मिनी बस मतलब ऐसी रहती है कि वो हमें बस स्टॉप से पिकअप करेगी और एक बस स्टॉप पे जाके छोड़ेगी। तो होता ये है कि जब भी तुम्हारा स्टॉप आने वाला होता है, मतलब जब भी तुम बस में चढ़े हो और जब तुम्हारा स्टॉप आने वाला है, तो तुम्हें बस वाले कंडक्टर को या बस वाले ड्राइवर को चिल्ला के बोलना पड़ता है कि ये जो आगे स्टॉप आने वाला है तुम्हें यहाँ पे रुकना है, वरना बस वाला रुकता ही नहीं है। तो एक दिन वो बंदा मेरे साथ ही बस पे चढ़ा और उसका स्टॉप मेरे स्टॉप से पहले आता था, वो मतलब वो पहले उतरता। तो जैसे ही उसका स्टॉप आने वाला था, उसने कंडक्टर को बहुत ही पतली आवाज में आवाज लगाई और बोला कि भैया आगे वाले स्टॉप पे रुकना। फिर वो जाके गेट पे खड़ा हो गया। लेकिन उसने इतना धीरे बोला था, इतनी मद्दी आवाज में बोला था और इतनी पतली आवाज में बोला था कि कंडक्टर ने सुना ही नहीं और वो बस के गेट पे ही खड़ा रहा और बस उसके स्टॉप से आगे चले गई। और उसके चेहरे पे ही लिखा था कि उसने इतनी मद्दी आवाज में क्यों बोला। उसे ये फियर था कि बाकी लोग उसे नोटिस करेंगे, बाकी लोग उसे जज करेंगे। वैसे तो कोई भी इंसान तुम्हें जज नहीं करता अगर तुम चिल्ला के अपना स्टॉप वगैरह बोलते हो, लेकिन पता नहीं उसे ऐसा फियर था कि उसे सोशल एंजाइटी होने लगी थी वो बस वाले को कंडक्टर को बोलने में कि आगे वाले स्टॉप पे रुकना। और उस टाइम उस बंदे को देखने के बाद मुझे मेरा यंग सेल्फ याद आ गया था, जो भी ऐसे ही ओवर थिंक करता था, जैसे भी दिन भर सोशल एंजाइटी रहा करती थी। वो एक फ्रेंड ग्रुप में खड़ा होने के बाद बहुत ही सोच समझ के बहुत ही छोटी सी चीज बोलता था, क्योंकि उसे डर रहता था कि अगर उसने कुछ गलत बोल दिया, कि अगर उसने कुछ अच्छा नहीं बोला तो लोग उसकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे, लोग उसका मजाक उड़ाने लगेंगे। मेरे यंगर सेल्फ को जब भी टीचर खड़ा करती थी वो रीडिंग करने के लिए, तो वो कुछ भी रीड कर ही नहीं पाता था, वो स्टटर करने लगता था, वो कुछ बोल ही नहीं पाता था। भले ही उसे सिंपली बस बुक से रीड करना रहता था, वो भी नहीं कर पाता था। उसे रीडिंग तो बहुत अच्छी आती थी, लेकिन उसे सोशल एंजाइटी इतनी ज़्यादा होने लगती थी कि अगर उसने कुछ गलत बोल दिया, अगर वो अच्छे से रीड नहीं कर पाया, तो बाकी लोग उसे जज करने लगेंगे, बाकी लोग उसके बारे में गलत सोचने लगेंगे। उसका जो मिस्टीरियस ऑरा है वो खत्म हो जाएगा, उसका जो कूल बनने का ऑरा है वो सब खत्म हो जाएगा। एंड एज अ रिजल्ट वो क्लास के सामने अच्छे से रीड भी नहीं कर पाता था, तो बाकी लोग उसकी क्या ही रिस्पेक्ट करेंगे। और तुमने भी बहुत बार ये सोचा होगा कि काश तुम भी ऐसी ओवर थिंकिंग को खत्म कर पाते। ये तो तुम्हारा माइंड कॉन्स्टेंटली तुम्हें थॉट्स देता रहता है कि ये होने वाला है, कि तुम्हें अपने हाथ अच्छे से रखने चाहिए, तुम्हें आई कांटेक्ट बनाना चाहिए। काश तुम भी टोटली प्रेजेंट फील कर पाते, जैसे बहुत सारे एक्सट्रोवर्ट करते हैं तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे ग्रुप में। वो बंदे बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि तुम्हें आगे क्या बोलना चाहिए, कि उसे क्या बोलना चाहिए दूसरों के सामने। वो बस सिंपली टोटली प्रेजेंट रहते हैं और जो उनके माइंड में आता है वो बोलने लगते हैं। बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं, बिल्कुल भी कोई सा फियर नहीं कि सामने वाला बंदा मुझे जज करेगा। तो आखिर तुम वैसा कैसे बन सकते हो? आखिर तुम ये ओवर थिंकिंग को, ये सोशल एंजाइटी को कैसे खत्म कर सकते हो कि तुम्हें भी कोई फियर ना रहे कि सामने वाला मेरे को जज तो नहीं कर रहा, कि ये जो क्लास है सामने बैठी है इनके ओपिनियन मैटर नहीं कर रहा मेरे लिए। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सोशल एंजाइटी को खत्म करने के लिए दो मेथड है। एक बहुत ही ज्यादा आसान वाला मेथड है और दूसरा बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाला मेथड है। सबसे आसान वाला मेथड है मेडिटेशन। जब तुम मेडिटेशन करोगे तो तुम टोटली प्रेजेंट हो जाओगे। जब तुम मेडिटेशन करोगे तुम अपने माइंड को ट्रेन करोगे कि तुम्हें दिन भर में बिल्कुल भी थॉट्स नहीं चाहिए। जैसा तुम देखते होगे कि तुम एक एनपीसी की तरह किस कहीं पे साइड में खड़े हो जाते हो, या फिर तुम क्लास में फोकस नहीं कर पा रहे हो। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो फिर तुम किसी और चीज के बारे में ही सोचने लगते हो। मेडिटेशन से तुम ये सारी चीजों को रोक सकते हो। और सबसे पावरफुल चीज तो ये है कि जब तुम मेडिटेट करना चालू करोगे तो तुम्हारा माइंड इतना ज्यादा अच्छा होगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा इंप्रूव होगी
कि जब भी तुम किसी से बात करने जाओगे, भले ही लड़का हो या लड़की हो, जब भी तुम किसी लड़की से भी बात करने जाओगे, तुम्हारे माइंड में बिल्कुल भी कोई भी बुलशिट थॉट्स नहीं रहेंगे कि तुम्हें अपने हाथ कैसे रखना चाहिए, कि तुम्हें आई कांटेक्ट बनाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तुम बस टोटली प्रेजेंट रहोगे, तुम उस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय कर पाओगे, तुम एकदम प्रोफेशनली उस कॉन्वर्सेशन को हैंडल कर पाओगे। और आखिर मेडिटेशन करना कैसे है? तुम्हें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उस ऐप का नाम है मेडिटो। ये ऐप तुम्हें मेडिटेशन करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। मैंने स्टार्टिंग से इस ऐप का यूज़ करा है मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने में, एंड एज अ रिजल्ट मैं कितना माइंडफुली यहाँ पे बैठ के बोल पा रहा हूँ। मेरे माइंड में बिल्कुल भी थॉट्स नहीं है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, मैं बस सिंपली बोले जा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। तुम्हें मेडिटो ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे डेली मेडिटेशन का ऑप्शन चूज करके सिंपली 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना है। तुम देखोगे तुम और ज्यादा माइंडफुल होते जा रहे हो, तुम देखोगे कि तुम टोटली प्रेजेंट होते जा रहे हो, और धीरे धीरे सोशल एंजाइटी हटते जाएगी। दूसरा हार्ड मेथड है कि तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारी सोशल हायरार्की को ऊपर ले जाना पड़ेगा। इस चीज को मैं बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सोचो, अगर तुम 1000 साल पहले जाओगे, जब अपन आदिवासी थे, जब अपन ट्राइब्स में रहते थे, जब ऐसा होता था कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ही डोमिनेट करेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ही ट्राइब को लीड करेंगे। सोचो तुम एक आदिवासी हो, वही 1000 साल पहले वाली ट्राइब में। तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो एज कम्पेयर टू अदर मैन, तुम्हें किसी से बात करना नहीं आता, तुम्हें कोई सी भी स्किल नहीं आती, तुम्हें जानवर पकड़ना नहीं आता, तुम्हें शिकार करना नहीं आता, तुम्हारा फिजिक एकदम लकड़ी की तरह है। सोचो अगर तुम वैसे मैन हो और तुम्हारे ट्राइब में बाकी लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैन है, जिन्हें सारी स्किल्स आती हैं, जिनका फिजिक बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जिनकी हाइट बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो जब तुम ऐसे बंदों के साथ रहोगे जो तुमसे लाख गुना ज्यादा अच्छे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें उनसे बात करने में बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग होगी, बहुत ही ज्यादा तुम्हें सोशल एंजाइटी होने लगेगी, क्योंकि तुम्हें अंदर से एक डर रहेगा कि अगर तुमने कुछ गलत बोल दिया इन लोगों के सामने, तो वो लोग तुम्हें तुम्हारी ट्राइब से निकाल देंगे। तो उसकी वजह से तुम बस एकदम चुपचाप रहते हो, तुम कोई सी भी चीज बहुत ज्यादा सोच समझ के करते हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करके करते हो। और सोचो अगर तुम वैसे मैन 1000 साल पहले होते, तो तुम इस चीज को कैसे हटाते, तुम ये सोशल एंजाइटी को कैसे हटाते? इसका सिंपल सा आंसर है कि तुम खुद को इम्प्रूव करते, खुद के फिजिक को इम्प्रूव करते, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके, ताकि वो लोग भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगे, ताकि वो लोग भी देखें कि हाँ तुम इम्प्रूव हो रहे हो, ताकि वो लोग भी देखें कि हाँ तुम भी उनके लेवल तक पहुंच रहे हो। सिंपली बोले तो जो तुम्हारी सोशल हायरार्की है, जो अभी बहुत ही ज्यादा नीचे है, तुम्हें सिंपली उसको ऊपर ले जाना है। तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना है, तुम्हें खुद को डेवलप करना है, तुम्हें तुम्हारे खुद का फिजिक अच्छा बनाना है, तुम्हें तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी करनी है, तुम्हें तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है। जब तुम ये सारी चीजें करोगे, जब तुम ये सारी चीजें अपने आप पे इम्प्लीमेंट करोगे, जब तुम खुद को इम्प्रूव करना चालू करोगे, तुम ये नेचुरली देखोगे कि तुम्हारा माइंड शांत होता जा रहा है। तुम्हें बिल्कुल भी फियर नहीं होगा कि ये लोग मेरे को कैसे जज कर रहे हैं, क्योंकि सिंपली तुम इन बंदों से ज्यादा अच्छे बन जाओगे। सोचो तुमने अगर अभी एक्सरसाइज करना चालू कर दिया, सोचो अभी तुम जिम जाने लगे, तुमने प्रॉपर डाइट ली, आज से 6 महीने बाद तुम्हारा फिजिक थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो गया, तुम्हारे पास मसल्स आ गए, तुम्हारे साइड में ऐसा शोल्डर दिख रहा है। तो तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप के ओपिनियन, क्या तुम्हारे क्लास के ओपिनियन तुम्हारे लिए मैटर करेंगे? अगर सब लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगे, अगर लड़कियां तुमसे आके बात करने लगी, अगर टीचर्स तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगे, अगर बाकी के बच्चे तुम्हारा फिजिक देख के तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगे, मैं तुम्हें लिख के कह रहा हूँ कि तब तुम्हें बिल्कुल भी सोशल एंजाइटी नहीं रहेगी, तुम बिल्कुल भी ओवर थिंक नहीं करोगे किसी भी चीज के लिए। तो अगर ये सारी चीजों को मैं सिंपली बोलूँ, तो अगर तुम्हें सोशल एंजाइटी को हटाना है, तो तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तुम्हें खुद की सोशल हायरार्की लेवल को अच्छा बनाना पड़ेगा, खुद को लेवल अप करके। और जब तुम ये खुद को इम्प्रूव करना चालू करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप, तुम्हारे बाकी के लोग, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, सारे लोग, तुम्हारे लिटरली मम्मी पापा तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। सोचो अगर उनने देखा कि तुम सुबह सुबह जल्दी उठ के 10 मिनट का मेडिटेशन कर रहे हो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर उसके बाद बहुत ही ज्यादा खाना खा रहे हो, बहुत ही हेल्दी खाना खा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर तुम्हारे दोस्त देखेंगे कि तुम बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो रहे हो, तुम्हारा फिजिक इम्प्रूव होते जा रहा है, तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। और जो ओवर थिंकिंग जो तुम करते हो कि तुम्हें ट्राइब से निकाल देंगे, तुम्हें अपने फ्रेंड ग्रुप से निकाल देंगे अगर तुमने कुछ गलत बोल दिया, तो
वो चीज़ भी धीरे-धीरे हटती जाएगी, वो चीज़ भी धीरे-धीरे रिमूव होते जाएगी तुम्हारे माइंड से। इसलिए मैंने इसको बोला था कि ये हार्ड वे, क्योंकि ये हार्ड वे 90% ऑफ मैन तो करेंगे ही नहीं ये चीज़ सुनने के बाद। बस 10% मैन ऐसे होंगे जिन्हें अपनी लाइफ को असलियत में इम्प्रूव करना है, जिन्हें ये ओवरथिंकिंग अपने दिमाग से ही निकालनी है, वही बंदे होंगे जो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का डिसीजन लेंगे। वेल, अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी तो तुम्हें खुद पे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये लो डोपामिन वाले वीडियो जिसमें ज़्यादा कुछ एडिटिंग नहीं है, ये वीडियो को देखना हर किसी की बात नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना अटेंशन स्पैन ही नहीं है कि वो ये पूरी वीडियो को कंप्लीट कर पाए। वेल, अगर मेरी एडवाइस अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ और उनकी सोशल एंजाइटी को हटा पाएँ। वैसे वीडियो की आखिरी में मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है कल्ट लीडर अंशुल, और मैं चाहता हूँ कि इंडिया के सारे यंग मैन सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आए, खुद की लाइफ को इम्प्रूव करें। मैं एक ट्राइब बनाना चाहता हूँ यंग मैन की, जिस ट्राइब में हर एक बंदा खुद को इम्प्रूव करता है और हर एक बंदा दूसरे को हेल्प भी करता है इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू।